नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नवागत कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने विभागों का किया भ्रमण, अधिकारियों कर्मचारियों से लिया परिचय। डिंडौरी जिले में नवनियुक्त कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने पदभार ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय तथा विभिन्न विभागों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने जिले की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, कहीं कहीं एक ही शिक्षक के भरोसे स्कूल संचालित हो रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए ठोस पहल की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए तथा सभी विभाग समयबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों और अधिकारियों की संख्या कम होने के बावजूद संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन के जरिए डिंडौरी को विकास की दिशा में अग्रसर किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले के विकास और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण प्राथमिकता से होना चाहिए। भ्रमण के दौरान श्रीमती भदौरिया ने राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, महिला एवं बाल विकास सहित कई विभागों का जायजा लिया और अधिकारियों से विभागवार प्रगति की जानकारी प्राप्त की। डिंडोरी से न्यूज 69 के लिए आरिफ रजा की खास रिपोर्ट। डॉक्टरों की कमी है, स्टाफों की कमी है और थोड़ी बहुत डॉक्टर हैं तो वो भी इलाज करने से परहेज करते हैं। कभी अभद्रता की शिकायतें आती हैं तो कभी अन्य। आए दिन मैडम वहाँ शिकायतें आती रहती है अभद्रता की। सबसे ज्यादा दिक्कत मैडम यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की है। अगर कोई मरीज के परिजन कुछ बहस करते हैं तो रेफर पर्ची बना देते हैं। तुरंत यहाँ कोई इलाज नहीं होता, तुरंत छोटे से छोटे मामले में रेफर कर डॉक्टर विशेष में ध्यान नहीं देते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है मैडम की जो इमरजेंसी दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो तो या फिर सब सेंटर हो, उनमें जो NCD के अंतर्गत जो दवाइयाँ हैं वो चेकअप है वो प्रॉपर नहीं उपलब्ध होती मैडम जी। ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के भी जो अगर कोई मरीज हैं उनको सेवाएं नहीं मिल पाती है। निश्चित रूप से मैंने भी आते समय सबसे पहले यही चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य यही हमारी प्राथमिकताएं हैं और जबलपुर से दूरी ज़्यादा है। और मैंने भी अभी रास्ते में यही प्रश्न किया था कि जब इमरजेंसी होती है तो किन किन जगहों में लोग रेफ़र करते होंगे। इसने कहा कि कोई शहडोल, मंडला और जबलपुर रेफ़र करते हैं। किसी ब्लॉक में तो शायद एक ही डॉक्टर है, वही PMO है। जी 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 जी। तो चिंता मेरी भी है ये। और डॉक्टरों की समस्या निश्चित तौर पर, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है कि जब रात बेरा ज़रूरत पड़े और अगर उसको चिकित्सा सुविधा ना मिल पाए तो निश्चित तौर पर जान पर बन आती है। प्रयास करेंगे। अभी जो कलेक्टर कमीशन कॉन्फ्रेंस है उसमें डिंडोरी को हेल्थ और न्यूट्रिशन वाले सेक्टर में ही रखा हुआ है। तो अभी जब 7 और 8 तारीख को कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं यह बात ज़रूर उठाऊंगी कि यहाँ पर अगर अधिकाधिक डॉक्टर्स की पदस्थापना हो तो हम शायद बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हालांकि किसी अधिकारी का कार्य व्यवहार को बदलना बहुत मुश्किल होता है, हम प्रशासनिक नियंत्रण रख सकते हैं, उनको समझाइश दे सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं कि अपना व्यवहार संयमित रखें और उपचार करें। BOM और डॉक्टर काफ़ी सालों से यहाँ पदस्थ हैं, वो उनकी व्यक्तिगत रूप से इसकी कुछ सुधारों में समस्या है और क्योंकि अगर इनका बदलाव हो जाए तो मैं तो घर के लोगों से निश्चित रूप से, क्योंकि हम इतने दूरस्थ क्षेत्र में हैं तो आपकी चिंता वाजिब है और मैं भी हमेशा ध्यान रखूँगी और कोशिश करूँगी कि वो सब अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये समस्या, मतलब मैं रायसेन ज़िले से आती हूँ जो भोपाल से 40 किलोमीटर है, पर वहाँ पर भी रायसेन प्रॉपर हॉस्पिटल में भी भोपाल रेफर, तो यहाँ से तो बहुत दूर है और चूँकि ग्रामीण जन ज़्यादा है प्रयास करेंगे, देखिए कितना सुधार हम ला पाते हैं। मैडम प्राथमिकताओं में रहेगा। एक दिक्कत और मैडम, अभी चेतराम जी हैं, हमारे यहाँ का जो PRO का पोस्ट है वो 1 से 1.5 साल से खाली हुआ है। तो जब से ये जनसंपर्क का इनके द्वारा संभाला जा रहा था, पर अभी 1 हफ्ता 15 दिन पहले मैडम ने इनको अलग करके और इनका प्रभाव अपर कलेक्टर को दे दिया, जिसके कारण यहाँ पे काम है पूरा ठंडे वस्ते में जनसंपर्क प्रॉपर हम लोगों का प्रॉपर काम। और ये बेहतरीन चलाते थे, ये बेहतरीन काम करते हैं, मतलब कोई शिकायत का मौका नहीं दिया मैडम। अगर इनको घर से जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे करें तो जब तक पोस्ट खाली है तब तक के लिए कभी शिकायत का मौका नहीं आया मैडम इनके रहते में।
जनसंपर्क अधिकारी कब से रहेंगे? मैडम वो 1.5 साल से पहले मंडला चले गए, मंडला के बाद फिर रीवा चले गए, तो पूरे मध्य प्रदेश में 22 ऑफिसर हैं केवल, तो मेरे जैसे कई विभागों इससे कम चला है एमपी में। बेसिकली आपका पद जिला खेल और कल्याण अधिकारी जी ये विधानसभा चुनाव से काम कर रहे हैं। जी, तो फिर मुझे भोपाल से ऑर्डर कर दिया था कि कलेक्टर साहब आपको ऑर्डर कर दीजिए, तो मैडम ने किसी कारण से ध्यान से तो मैडम जी, किसानों का एक समस्या ये है कि अभी 10 तारीख तक का खरीफ उपार्जन का पंजीयन होना था, लेकिन अभी कई जगह मैडम जी पंजीयन किसानों का नहीं हो पा रहा है। जैसे हम अभी हर्रा लैंड की बात करें, वहाँ अभी तक पंजीयन के कार्य शुरू नहीं किए गए हैं, जबकि अभी लास्ट डेट है, फिर पंजीयन नहीं हो पाएगा तो अपना धान कैसे किसान बेच पाएंगे? तो ये समस्या था बहुत ही किसानों का। अगर नहीं, जो भी कभी लोग ज्वाइन कर रहे थे उसके पहले तो किसी महोदय ने ये एक बैठक ली थी और भावांतर योजना के अंतर्गत तो धान उपार्जन में कृषकों का पंजीयन को सुनिश्चित करना है। मैं अभी DDA से और बाकी जो है उनसे बैठक अलग से लेकर प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम पंजीयन हो पाए, जो आपको चिंता है प्रयास करें। अपने डिंडोरी नगर में सीवर प्लांट का जो काफ़ी समस्या है, जो कई वर्षों से अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, बहुत उसमें अभी तक कुछ नहीं। हाँ, शायद सबसे पहले जो है मैं आशा करूँगी कि ऐसे बिंदुओं की ओर आप मेरा ध्यान आकर्षित कर दें और कि ताकि जो अभी हम जो काम अपना करना शुरू करें उसमें विभाग की प्राथमिकता तय हो जाए कि इस तरफ हमें कुछ एक किस तरह से हम उस समस्या को निराकरण कर सकते हैं या क्या प्रयास करके वो चीज़ें कर सकते हैं, उसमें मैं कोशिश करूँगी। पर थोड़ा सा समय मुझे समझने के लिए इन द सेंस, क्योंकि 7 और 8 अक्टूबर को कलेक्टर कमीशन कॉन्फ्रेंस है, तो वो वापस हम आ जाएं और उसके बाद वापस जो बैठकों का दौर और ज़िले में दौरे और बाकी सब चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे तैयारी भी करनी होगी कलेक्टर कमीशन कॉन्फ्रेंस की। CO जिला पंचायत भी नहीं है, क्योंकि मैं CO जिला पंचायत थी तो सारा जो काम है कलेक्टर का वो बैक ऑफिस तो हम ही देखते थे, तो यहाँ पे मेरे पास वो है नहीं, शायद अभी ज्वाइन करेंगे वो, उनका फ़ोन आया था, तो प्रयास करेंगे बेहतर से बेहतर करें। आपसे सभी से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। आप जहाँ पर भी मेरा 25 साल का सर्विस कैरी हो गया है, मैं SDM भोपाल, SDM हजूर प्रोबेशन पीरियड में रही हूँ, फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल में उप सचिव रही हूँ, इसके बाद वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट में 5 साल रही हूँ, ADM विदिशा रही हूँ, उसके बाद में MPSCDC में CGM रही हूँ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रही हूँ, फिर अभी मैं करीब 3.25 साल से CO जिला पंचायत हूँ। तो अलग अलग विभागों में काम करने का अनुभव है। थोड़ा समय लगता है, पर शायद सकारात्मक सोच के साथ हर चीज़ें एक सही रास्ते पर की जा सकती है, ऐसा मेरा भाव है। और सभी से सहयोग मुझे हमेशा मिला है, वही अपेक्षा आप सबसे भी है। आप वो चौथा स्तंभ है जो यदि हम काम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो आपके माध्यम से ही लोगों को पहुंच पाएगा और लोगों को विश्वास होना चाहिए कि अगर वो आते हैं तो उनका काम हो सकता है। हर जगह टीम एक जैसी नहीं होती, टीम में सब तरह के लोग होते हैं, पर कोशिश करेंगे कि सब टीम वर्क के रूप में काम करें और जो स्टाफ है वो अपना सबसे बेहतर दे। कोशिश यही है, आपसे सहयोग की अपेक्षा है। आप सब आज खड़े देना है, मेरी तरफ से धन्यवाद है। मैडम आपको सभी का लाभ पारदर्शिता के साथ पहुँचे, उसका मैं प्रयास करूँ और सभी से अपेक्षा करूँगी, अपनी टीम से, अपने जिलाधिकारियों से, माननीय जनप्रतिनिधियों से, कि हम सब सकारात्मक भाव के साथ हर योजनाओं के क्रियान्वयन में इस जिले को उस पंक्ति में लाकर खड़े करें जहाँ पर लोग इसको धारण के स्वरूप में देखें कि डिंडोरी जिले में भी हम बड़े पारदर्शिता के साथ और एक उत्तरदायित्व के साथ हर योजना का क्रियान्वयन और हितग्राही को लाभ दे सकते हैं। आप सभी के माध्यम से मेरा यह सभी को संदेश है कि उनकी जो भी समस्या हो वो निसंकोच कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी आजीविका में, उनके शांति व्यवस्था में, उनके जीविकोपार्जन में कोई समस्या न हो। इस शिक्षा के क्षेत्र में आपका कुछ नए कुछ लेके आएंगे काफ़ी खेला शिक्षा निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं संचालक लोक शिक्षण भी रह चुकी हूँ और शिक्षा विभाग में मेरा 2 साल का अनुभव है, तो गांव के दूरस्थ क्षेत्रों में जो मैंने जाना कि आज भी हमारे
शायद 44 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं है, 140 विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक एक है। तो उनको शिक्षा मिले, पर साथ ही हमें इस तरह की शिक्षा का भी देने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो जो बच्चे हैं इन क्षेत्रों से आगे जाकर एक नए उपलब्धि को प्राप्त करें। आदिवासी क्षेत्रों में जो छात्रावास हैं बहुत से, उन पर भी बहुत सी मतलब कमियां हैं, तो आप क्या सुधार क्या? निश्चित तौर पर जो ये ज़िला है वो हमारा जनजातीय बाहुल्य ज़िला है। PM जनपद धरती आबा और बेगा परियोजना पहले से चल रही है, तो उन जनजातीय क्षेत्रों के जो बच्चे छात्रावासों में निवासरत हैं उन्हें सुविधायुक्त वातावरण मिले, उनको सुविधाएं मिले। छात्रावासों में यदि कोई अव्यवस्था या कुछ चीज़ें होंगी तो हम प्रयास करेंगे कि उनको निरंतर निरीक्षण के माध्यम से बच्चे बड़ी सहूलियत के साथ शिक्षा प्राप्त करें और रहें। ये समस्या सभी जगह है और प्रयास करेंगे सभी जिलाधिकारियों को हम कुछ छात्रावास सौंपें ताकि वो सतत निरीक्षण करें और बच्चों को सुविधाएं प्रदान कर सकें। मैडम 2 अक्टूबर से ग्राम सभा लगनी है ग्राम पंचायतों में। जी। ये समनापुर पंचायत का ग्राम पंचायत बंजरा है, जहाँ पर सचिव जो है ग्राम पंचायत से नदारत रहा। अच्छा। और नोडल अधिकारी भी वहाँ पर नहीं रहा। पूर्व में भी जन सुनवाई नेहा मराविया के समय में लगाया जाता था कलेक्टर मैडम, तो ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई नहीं लग रही है। बंजरा ग्राम पंचायत, कौन सा समनापुर जनपद पंचायत का बंजरा ग्राम पंचायत सचिव 1 महीने में 1 बार आता है वहाँ पर। विकास खंड समनापुर का बंजरा गाँव है। अब मैडम रहेगी तो समझेंगे। मैं सीओ जिला पंचायत ऐसे से आपको मालूम होगा और 4 महीने कम पूरा 3 साल ही हो रहा है मुझे। और निश्चित रूप से ग्राम सभा का तो 2 अक्टूबर से रोस्टर ही बनना है, तो संख्या गांव की ज़्यादा होती है तो अपन रोस्टर एक जिला पंचायत से जारी करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी भी सीओ जिला पंचायत को कल फ़ोन आया था नए जो है। निश्चित तौर पर 7 ब्लॉक में केवल 2 सीओ हैं, तो काम तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता ही होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा, थोड़ा सा समय लगेगा जरूर, पर मैं प्रयास करूंगी कि हर चीज़ नियम से और शासन की जो प्राथमिकता है उसके अनुसार कार्य सुनिश्चित हो। और ये जो ग्राम सभा, जिस गांव की बात आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आई है, मैं दिखवाती हूँ कि वहाँ ग्राम सभा का क्या शेड्यूल है, और नहीं हो तो सचिव पे तो कार्रवाई होगी क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। तो मुझे अभी ये भी समझने की आवश्यकता है कि ग्राम सभा और सचिव और GRS की कितनी संख्या है। कई बार डबल चार्ज में होते हैं। डबल चार्जेस है। हाँ, पर एक रोस्टर बनता है ग्राम पंचायत में, अगर 2-3 गाँव उसका रोस्टर ग्राम बनता है। सभा मैडम जो शेड्यूल में जारी किया गया है वो सिर्फ उसी ग्राम पंचायत के लिए है, दूसरे ग्राम पंचायत के लिए नहीं। ये आपने बात उठाई है, मैं जी। बैठक अभी अधिकारियों को लेने के बाद इसको भी सुनिश्चित करूँगा। मैडम सबसे ज्यादा दिक्कत अपने यहाँ जिले में स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधाओं की। स्वास्थ्य फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।